Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jinnah Hasan Medical University and Dow MDCAT past paper MCQs of 2010 बायोलॉजी पोर्शन। तो पहले क्या हुआ करता था, जिन्ना और डाव साथ पेपर कंडक्ट करवाया करते थे। कुछ ईयर्स के बाद ऐसा हुआ कि डाव ने अलग पेपर कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जिन्ना ने कभी भी अलग पेपर निकाला ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस तरह से डाव और जिन्ना साथ पेपर कंडक्ट करवाया करती थी, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाए कि किस तरह से पास उनके आए हुए हैं। ठीक है जी, तो हमने ये सीरीज चालू करी है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, 5 हिप्पोवर्टिब्री यूज्ड टुगेदर टू मेक, मतलब जो हमारे पास 5 हिप्पोवर्टिब्री होती है, जब वो फ्यूज होती है ना तो स्क्रेनम बनता है। ठीक है, स्क्रेनम के नीचे ही क्या होता है, कोकेक्स, जिसको हम कॉमनली टेल बोन भी बोलते हैं। फेलेंजेस टोटल हमारे हैं एक हैंड में होती हैं 14। क्रेनियम की बात की जाए तो वो 8 बोन्स रखता है, और फ्यूमर की बात की जाए तो हमारी लेग में कितने फ्यूमर बोन्स होते हैं, एक फ्यूमर बोन होता है। तो 2 लेग्स में कितने हुए, 2। अगर ईच की बात की जाए तो ईच 1 होता है। ठीक है जी, सारी कंफ्यूजन ऑप्शन की दूर हो गई होगी, आई होप सो। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। The remains of archaeopteryx indicate birds are mostly closely related to, ये बर्ड्स किससे ज़्यादातर रिलेट करते हैं, वो रिलेट करते हैं रेप्टाइल से। ठीक है जी, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के जानिब। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज एक्सेप्ट, मतलब सब जो फैक्टर्स हैं उसमें से न्यू स्पीशीज आती हैं, लेकिन वो कौन सा फैक्टर है जिसमें से न्यू स्पीशीज डेवलप नहीं होती। तो देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और उनमें से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उनमें से जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो जेनेटिकली यूनिक होते हैं, उनमें वेरिएशंस होती हैं। लेकिन किसमें वेरिएशन नहीं आती या कौन सी न्यू स्पीशीज नहीं बनती, वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी इज करेक्ट ऑप्शन। अ सिंगल मशरूम में प्रोड्यूस 500,000 स्पोर्स डैश एट द पीक ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो एक सिंगल जो मशरूम होता है वो 1 मिनट करता है या 1 मिनट में प्रोड्यूस करता है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ए बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास। अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल रिजेबल एग्जैक्टली टू द एग डोनर इज कॉल्ड। अच्छा, इस ना क्वेश्चन की मार्क्स ऐसे ही दी गई थी क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक दी थी इन्होंने, तो इस क्वेश्चन की इन्होंने ऐसे ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, फर्टिलाइज्ड ओवम इन ह्यूमंस इज इम्प्लांटेड इन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो ह्यूमन के अंदर यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। क्लियर, याद रखें। जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूबॉर्न बेबीज गेट मिक्स्ड अप इन द हॉस्पिटल, हाउ कुड यू डिटरमाइन द परसेंटेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, बेबी 1, बेबी 2, मिस्टर एंड मिसेस अली, मिस्टर एंड मिसेस अहमद। तो देखिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए ना मुझे एक न्यू वीडियो बनानी होगी, क्योंकि इस एमसीक्यू समझाने के लिए मेरे को स्टार्टिंग से समझाना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। अगर आपको क्रॉस करवाना नहीं आता, कमेंट सेक्शन में आप बताएं, नेक्स्ट वीडियो इस पर मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि फुल इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए आपको। ठीक है ना, अगर आपको आता है तो खुद सॉल्व कर ले, अगर नहीं आता तो वो भी आप बताएं, ताकि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊं। ऐसे नहीं कि आपको समझाऊं और आपको समझ भी ना आए इस तरह से। ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, आप कर लेना खुद ही। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, डैश बायोम्स आर नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रासलैंड को हम ये बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हिडन क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ई इज करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ये है ना करेक्ट ऑप्शन है ग्रासलैंड। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के जानिब। अच्छा,
नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, हीमोफिलिया इज काज्ड बाय अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील। क्या है रिसेसिव एलील है, 2 पेरेंट्स है, हीमोफिलिक सन एंड नॉर्मल सन एंड हीमोफिलिक डॉटर, व्हाट इज द मोस्ट एक्टिव जीनोटाइप ऑफ द पर्सन। ये भी क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये ना एक तरह से ट्रिक की मदद से आपको समझा रही हूँ। किस तरह से, अगर एक हीमोफिलिक सन है तो उसकी जो जीन होगी ना उसकी मदर से ही आई होगी। उसकी मदर या तो हीमोफिलिक होगी प्रॉपर या तो कैरियर हीमोफिलिक होगी। कैरियर हो सकती है इस क्वेश्चन में क्योंकि एक उसका नॉर्मल सन है और एक उसका हीमोफिलिक सन है, ठीक है। और अगर उसकी डॉटर हीमोफिलिक है ना तो ये आप 100% लिख लें कि उसका जो फादर होगा ना वो 100% हीमोफिलिक ही होगा, क्योंकि फादर कभी भी कैरियर नहीं बन सकता, वो हमेशा हीमोफिलिक ही होता है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। सोचने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिग्यूमिंग फैमिलीज एक्सेप्ट। तो जो कोशिकाएं होता है ना ये ग्रास फैमिली से रिलेट करता है, ये लिग्यूमिन फैमिली से रिलेट नहीं करता। ये भी एक तरह से आपकी पॉइंट में आ सकता है कि जो कोशिका है वो ग्रास फैमिली से, लिग्यूमिन से, तो आप ग्रास फैमिली लिख सकते हैं। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, हाइड्रा, सियानोम एंड कोरल्स ओनली अकर्स इन। तो देखें ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये एक ही फॉर्म में पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलिप फॉर्म, ठीक है। कौन कौन से, हाइड्रा, सियानोम एंड कोरल्स पॉलिप फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। द प्रॉपर मेजरमेंट टेकन टू अवॉइड डिजीज काज्ड बाय पैरासाइटिक वर्म इंक्लूड, कि वो कौन सी प्रॉपर मेजरमेंट से जिससे हम पैरासाइटिक वर्म्स को अवॉइड कर सकते हैं उसकी डिजीज़ को, ठीक है। अगर हम हाइजीनिक लिविंग करेंगे मतलब साफ़ सुथरा रहेंगे तो हमें कोई भी पैरासाइट अटैक नहीं कर सकता। केयरफुल यूज़ ऑफ ईडेबल्स, अगर हम खाने वाली चीज़ें प्रॉपर सही तरह से खाएंगे तो हमें तभी भी पैरासाइट अफेक्ट नहीं कर सकता। थ्रू कुकिंग ऑफ मीट, जब भी आप खाने को पकाएं या मीट को पकाएं तो उससे क्या होगा, हमें प्रॉपर उसको वॉश करना है तो उससे भी हमें पैरासाइट अफेक्ट नहीं करेगा। अवॉइड वॉकिंग बेयरफुट, मतलब अगर आप देखें अगर नंगे पाँव चलेंगे तो पैरासाइट तो अफेक्ट करेगा ही करेगा ना, तो आपको कैसे चलना है, नंगे पाँव नहीं चलना है, तो इज करेक्ट ऑप्शन, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं वो किस तरह से सेपरेट की जाती है, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट की जाती है। बुक में ये पॉइंट हाईलाइटेड लिखी हुई है चारों बुक्स में, मतलब सब आप बुक्स देखेंगे ना पाकिस्तान की चारों प्रोविंस की या पांचों की, तो वहाँ पे सी ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग रीजनरेशन फेज ऑफ केल्विन बेंजिल साइकिल ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन ट्रायोस फॉस्फेट इज प्रोड्यूस विच कैन री एंटर द साइकिल, बिल्कुल सही बात है। बी यूज फॉर स्टार्च सिंथेसिस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट वाया अ फॉस्फेट ट्रांसलेटर टू कार्टिसोल फ्रॉम सक्रोज सिंथेसिस, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आपने डार्क रिएक्शन की ट्रिक्स अभी तक नहीं देखी, लाइट रिएक्शन की नहीं देखी, तो वो भी इसी चैनल पे प्रेजेंट है, आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। एक ही बार में आपको सारे याद हो जाएंगे, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस के सब ट्रिक मौजूद है, जो इज करेक्ट ऑप्शन, एक बार देख लेना। एस्टरीन C57 H10 और O6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एस्ट्राइल ग्लाइसरोल का एग्जाम्पल। एस्ट्रीन जो होता है ना वो एस्ट्राइल ग्लाइसरोल होता है, एस्ट्रीन भी याद कर लें और इसका जो फॉर्मूला है ना ये भी याद कर लें, पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो सिंपल ही इन्होंने एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पूछा है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो एस्ट्राइल ग्लाइसरोल, डी इज करेक्ट ऑप्शन। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, अगर आप 0 डिग्री की बात करें तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है ना रिड्यूस टू मिनिमम हो जाती है। अच्छा, अगर आपको प्रॉपर एंजाइम की फंक्शनिंग चाहिए तो वो होती है 37 डिग्री या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। भास्कर बुक्स में 37 लिखा हुआ है, भास्कर बुक्स में 40 लिखा हुआ है, दोनों ही सही बातें हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। अच्छा, वो कहाँ पे होता है जब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, या एंजाइम में खुद ही डीनेचर होता है, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो 3 तरह के एमसीक्यू आपको सॉल्व हो गए होंगे। एट 0 डिग्री रिड्यूस टू मिनिमम, 37 प्रॉपर फंक्शनिंग, एंजाइम एक्टिविटीज मैक्सिमम,
और 100 पे कम्प्लीटली स्टॉप और डीनेचर। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड इन एनिमल ओनली बाय, वो मदर से ट्रांसपोर्ट होता है या पास होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा आपके पास? ऑप्शन सी। आई होप सो आपको क्लियर होती जा रही होंगी बातें। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की जानिब। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एक मरीज है जिसके पास डिजीज है। ही और शी हैज़ फॉलोइंग सिम्टम्स, उसके बाद ये सिम्टम्स है बताए जा रहे हैं। सिम्टम एबनॉर्मल पेन है उसके पास, जॉन्डिस है उसको, लिवर उसका एनलार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है, फटीगनेस उसके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉबिलिटीज़ है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हेपाटाइटिस की हैं, या सारी कंडीशन सिम्टम्स हेपाटाइटिस की हैं, ठीक है, चारों चीज़ें। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो सी बनेगा। HIV, रेबीज, हेपाटाइटिस, स्पीटिसीमा या कॉर्पोरल सिंड्रोम ये नहीं होंगे, सिर्फ हेपाटाइटिस ही होगा। क्लियर हो गई बातें? एक बार गौर से देख लें, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे पास, प्लांट्स प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम देयर एरियल पार्ट्स बाय अ वैक्सी कोटिंग कार्ड। उसको वैक्सी कोटिंग को बोलते हैं क्यूटिकल। उसमें से ना पानी जो है ना एक्सेसिवली लॉस होने से उसको प्रिवेंट किया जाता है, उसमें से पानी इतना लॉस नहीं होता क्यूटिकल से। सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ओके, एक बार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। इन एसिटाइल कोए एंजाइम द कोए ए A sulfur containing compound is derived from important MCQ, hidden MCQ है ये भी। एसएच पॉइंट हाईलाइटेड नहीं है बुक में, लेकिन फिर भी पूछा गया है। तो ये जो होती है ना विटामिन बी से ओरिजिनेट की जाती है उस कंपाउंड में, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन सी। याद रखना है इस पॉइंट को। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रूट पैरासाइटिस, वो कहाँ पे होते हैं? वो संदल वुड ट्री में होते हैं। एसएच इस टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर लिया है, फिर भी हमने ऑप्शंस को सही तरीके से देखना है क्योंकि कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा संदल वुड ट्री। मतलब कौन सा बनेगा करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट हुआ आपके पास। क्लियर जी? उसके बाद द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इंक्लूड्स। इम्पोर्टेंट प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से होते हैं? इंजेशन होती है, डाइजेशन होती है, एसिमिलेशन होती है और इजेशन होती है। तो ई ऑप्शन ही करेक्ट है हमारे पास। ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑल ऑफ अबव करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर हो गई होगी बातें सारी, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के जानिब। तो all of the following are characteristic of tuberculosis except cough, pain in the chest, acidity नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ना एसिडिटी से रिलेट नहीं करता, उसमें एसिडिटी वाली कोई भी चीज़ें नहीं होती। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाँ ब्रीथ जो है ना हमारी सांस का चलना वो कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, सही से हम सांस नहीं ले पाते। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो एसिडिटी वाला करेक्ट हो जाए। हाँ, और ये भी है, वेट लॉस भी ज़्यादा होता है। ये सारे सिम्टम्स याद कर लें, डिजीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है ना। द इनहेरिटेड इम्पार्टमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इज कॉल्ड। अच्छा, क्या होता है थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनमें ना बिल्कुल कम हीमोग्लोबिन बनती है, या अगर ज़्यादा कंडीशंस हो जाए ना तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हीमोग्लोबिन बनती है, तो उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। यहाँ पे भी तो वही बात की जाए, इनहेरिटेड इम्पार्टमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कम होना या उसकी प्रोडक्शन का होना ना होने के बराबर होता है, उसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। सो इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गए हमारे पास, लास्ट ही एमसीक्यू कुछ बच गए हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स इज लोकेटेड ऑन, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो कहाँ पे लोकेट होता है? वो किडनी के ऊपर, एक किडनी के ऊपर लोकेट करता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है और किडनी के ही टॉप पर पाया जाता है। सो हमारा बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड। जब आप बुक खोलेंगे ना तो वहाँ पे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से डायग्राम बनी हुई है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
माल्फिजियन बॉडी, कि जो माल्फिजियन बॉडी होती है वो इस कंपोज ऑफ, वो किस तरह से कंपोज की जाती है, तो वो कंपोज की जाती है बोमेंस कैप्सूल और ग्लैमरस के साथ। ये भी किडनी के ही फंक्शन है, फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं ये सब। इज करेक्ट ऑप्शन। मेथड इन विच अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू ब्रेक द कैल्का इज कॉल्ड, मतलब कैल्शियम को ब्रेक करना या उसके बोन्स जो है ना गुठलियाँ बनती है ना उसको ब्रेक करना, वो होती है लिथोस्ट्रोपी की वजह से, वो लिथोस्ट्रोपी से आप ब्रेक कर सकते हैं। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के जानिब। केराटिन फॉस्फेट सर्व एज मसल रिजर्वायर हाई एनर्जी फॉस्फेट बाय प्रोवाइडिंग, तो वो एटीपी प्रोवाइड करते हैं, वो हाई एनर्जी रिजर्वायर्स होते हैं, वो अच्छा एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है एटीपीज को। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि एटीपी करेंसी जो हाई एनर्जी करेंसी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है एटीपीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो खाली एटीपीज लिखा हुआ है, तो हम एटीपीज के ही जानिब चलेंगे। तो सी ऑप्शन जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। डैश और द सेल्स ए सेपरेट न्यूरॉन फ्रॉम ईच अदर, वो कौन से सेल्स हैं जो न्यूरॉन को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, एंड फॉर्म द माइसीलियन एंड शीट। माइसीलियन शीट क्या करती है, इंसुलेट करती है। इंसुलेट तो करती है लेकिन किस सेल्स को सेपरेट करती है, वो ग्लियल सेल्स को सेपरेट करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा करेक्ट, वो बनेगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, द कंट्रक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर एंड रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टिमुलेटेड बाय, तो वो ऑक्सीटोसिन जो होता है ना उसको जब स्टिमुलेट करते हैं उसकी कंट्रक्शन होती है, ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में सही से पढ़ेंगे, तो उसकी कंट्रक्शन से ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी बनेगा। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको किसी और टॉपिक के एमसीक्यूज चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।